अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, इफ चाइना अटैक्स इंडिया देन यूएसए विल हेल्प अंडर दिस एग्रीमेंट, सोसा एग्रीमेंट साइंड। और प्रशांत सर की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी सच्चाई इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएस और इंडिया ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए हैं हाल ही में, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। नाउ पहले तो मैं ये ऐड कर दूं, यूएसए और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे उसमें आप कनाडा, यूके, वेरियस कंट्रीज काउंट कर लीजिए, ये देश बहुत ही खुश हैं कि पीएम मोदी फाइनली पुतिन से गले मिलने के बाद जेलेंस्की से मिलने गए हैं यूक्रेन में। इस विजिट को आप देखोगे अमेरिकन मीडिया एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है, सीएनएन, बीबीसी वगैरह सब लोग इस पर कवर कर रहे हैं। और ऑल्दो बीबीसी यूके का मीडिया है, जयशंकर साहब से इस विजिट के बारे में बीबीसी ने एक बहुत ही अजीब सा सवाल पूछा। बीबीसी के जर्नलिस्ट ने यह पूछा कि मोदी जी ठीक है, जेलेंस्की से मिलने के लिए जा रहे, अच्छी बात है, मगर पुतिन से आखिर वो गले मिले ही क्यों थे? वो दृश्य इतना अजीब सा था कि पुतिन से गले मिल लिए, ऐसा क्यों हुआ था? तो जयशंकर साहब ने यह जवाब दिया है वेस्टर्न मीडिया को। Regarding your question, in our part of the world, when people meet people, they are given to embracing each other. It may not be part of your culture, but I assure you it's part of ours. So, in fact, today I think I saw the Prime Minister also embrace President Zelensky, and I've seen him do it with a number of other leaders in a number of other places. So I think perhaps we have a slightly cultural a gap here in terms of what these courtesies mean. तो यहाँ पर देखिए, जयशंकर साहब ने एक बहुत ही क्लियर आंसर दिया है वेस्टर्न मीडिया को कि जो लोग बहुत ज़रा गुस्सा हैं या फिर अपसेट हैं कि पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को गले क्यों लगाया, वो समझ लीजिए ये हमारे कल्चर का पार्ट है। हमारे यहाँ गले मिलना आम बात होती है जब लोग मिलते हैं। इसका कुछ ये मतलब नहीं है कि हम आपको एम्ब्रेस कर रहे हैं वगैरह। आप समझिए कल्चरल एस्पेक्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने देखिए अपना स्टांस रखा है, कहीं भी हमने ये नहीं बोला कि व्लादिमीर पुतिन के साथ जो मीटिंग थी उसको हम रिग्रेट करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए थी। अपना स्टांस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन दो मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि इंडिया और यूएस ने हाल ही में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं और अब पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही जल्द दोनों देश आरडीपी भी साइन कर लेंगे। नाउ ये एग्रीमेंट्स कौन से हैं ये बताने से पहले आपको ये बता दूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री आज के समय यूक्रेन में हैं। एट द सेम टाइम हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं ये गए हैं यूएसए में। और यूएसए में देखिए एक लंबी विजिट पे गए हैं, 4 दिन ये होंगे यूएस में। और 2022-23 से जिस एग्रीमेंट के बारे में हम सुनते आ रहे हैं, सोसा एग्रीमेंट, जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज ऑफ सप्लाईज एंड अरेंजमेंट एग्रीमेंट, ये अब फाइनली साइन हो चुका है। ये देखिए एक बहुत ही क्रिटिकल एग्रीमेंट है जिससे इंडिया और यूएस दोनों एक दूसरे की जो नेशनल सिक्योरिटी है और जो डिफेंस है इसको सपोर्ट कर सकते हैं मुश्किल समय में। और यूएसए ने देखिए जो ये सोसा एग्रीमेंट है बहुत ही ज्यादा कम कंट्रीज के साथ साइन किया है। टोटल बस 18 देश हैं जिनके साथ यूएसए ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। आप नोट करना, पाकिस्तान आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, इटली, जापान, लटविया, लिथुएनिया। ये बाय द वे ये जो देश है ना, लतविया, लिथुएनिया, एस्टोनिया, ये 3 देश बिल्कुल रशियन बॉर्डर के आपको करीब मिलेंगे। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत, और इधर यहाँ पे है एस्टोनिया, लटविया, लिथुएनिया। इन तीनों कंट्रीज को यहाँ पे डालने का रीजन यही है, इनके साथ सोसा एग्रीमेंट साइन करने का मेन रीजन यही है कि सोसा के अंदर देखिए यूएसए ना बहुत ज्यादा अर्जेंट बेसिस पर डिफेंस के लिए, एक कंट्री के नेशनल डिफेंस के लिए जो भी आइटम्स, जो भी गुड्स, जो भी सर्विसेज चाहिए, वो फास्ट बेसिस पर ब्यूरोक्रेसी वगैरह सबको पीछे रख के बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक तरीके से भेज सकता है इन देशों को। हालांकि मुझे ये बोलना पड़ेगा, सोसा नॉन बाइंडिंग है। सोसा में ऐसा नहीं है कि यूएस बंधा हुआ है एक एग्रीमेंट के अंडर कि उनको बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये सब चीज़ें डिलीवर करनी ही है एक कंट्री के नेशनल डिफेंस के लिए। मगर एटलीस्ट मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि जब भारत क्राइसिस में होगा, मान लो, एक भगवान ना करे पर मान लो कि कल को चाइना अटैक करता है इंडिया को,
ये आप लिटरली कहोगे एक क्राइसिस का टाइम है, चाइना अग्रेशन कर रहा है, सडनली हमको बहुत सारा डिफेंस हार्डवेयर चाहिए, डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, हमें अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए, हमें जैवलिन मिसाइल चाहिए, हमें बहुत कुछ चाहिए यूएसए से, ताकि चाइना की फोर्सेस को हम रोक पाए। सरप्राइज अटैक है चाइना का। उस पर्टिकुलर केस में अगर आप मान के चलो, हम बात करते हैं बोइंग से, लॉकहेड मार्टिन से, कि दीजिए सप्लाईज अपनी, हमें अपने देश को बचाना है। अब वो लोग जवाब दे, अरे देखिए हमारे पास तो बहुत सारे ऑर्डर्स आ रखे हैं, दुनिया भर में आपको पता ही है हमारा डिफेंस हार्डवेयर बहुत पॉपुलर है, अभी फिलीपींस ने कुछ मंगा रखा है, जापान के कुछ ऑर्डर हैं, आपका नंबर अभी, अब कैसे करें हम पूरा। यहीं पर आता है सौसा। सौसा इंश्योर करेगा कि क्राइसिस के टाइम में यूएस जल्दी जल्दी जो भी सप्लाईज है ये इंडिया को प्रोवाइड करवाए, और यूएस गवर्नमेंट खुद हेल्प करेगी अमेरिकन कंपनीज की कि जो भी इंडिया को चाहिए, चाहे सर्विस हो, चाहे आइटम्स हो, कुछ भी हो, ये इंडिया को रेडिली मिलता रहे। और याद रखिएगा, डिफेंस के मामले में यूएस पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। हमारा जो तेजस फाइटर जेट है, मान लो कल को चाइना से वॉर स्टार्ट हो गई, ऑब्वियसली तेजस फाइटर जेट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से स्टार्ट हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी और बहुत सारे जो फाइटर जेट्स हैं ये तैयार हो जाए, क्योंकि हमको पता नहीं है ये वॉर कब तक चलेगी। रशिया यूक्रेन की वॉर आप अगर देखो तो 2.5 साल से चल रही है। उस केस में हम क्या करेंगे? तो सौसा एग्रीमेंट के अंडर जो इंजन हम यूज़ करते हैं तेजस फाइटर जेट के लिए, वो भी स्पीड से, बहुत तेजी से इंडिया को प्रोवाइड किया जाएगा। और दूसरा जो यहाँ पे एग्रीमेंट है, रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट देखिए सौसा को बना देता है बाइंडिंग। जैसे मैंने आपको बताया था, सौसा बाइंडिंग नहीं है, मगर RD पर हम साइन कर लेते हैं यूएस के साथ, तो यहाँ पर एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन आ जाती है अमेरिकन कंपनीज पर कि एक बार को इंडिया के साथ चाहे ज्वाइंट प्रोडक्शन ओपन करो, सोर्सिंग करो, लार्ज स्केल पर कुछ भी करो, इंडिया को डिफेंस हार्डवेयर मुश्किल के समय मिलना ही चाहिए। तो देखिए ये बहुत ही यूनिक टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लंबे समय से पता था नहीं कि ये एग्रीमेंट साइन होंगे या नहीं होंगे, मगर हम जैसे देख पा रहे हैं बाइडन जाने से पहले बहुत सारा जो रुका हुआ काम था इस पर साइन करके जा रहे हैं। हाल ही में जैसे मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि यूएस ने अपनी जो न्यूक्लियर पॉलिसी में जो चेंज किया है वो भी बाइडन ने ही अप्रूव किया था। उसके अलावा अब जो ये सौसा एग्रीमेंट है, RDP मोस्ट प्रॉब्ली हम साइन कर लेंगे, अभी के लिए सौसा ही साइन किया है। इन पर भी यूएस बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक तरीके से आगे बढ़ रहा है। नाउ अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि रशिया के करीबी जो देश हैं, जैसे कि यहाँ पर आप एस्टोनिया, फिनलैंड, लटविया, लिथुएनिया, इन सब कंट्रीज को देख रहे हो। इवन आप अगर इजराइल को देखो, ये सब देश हैं जो कभी भी एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट फेस कर सकते हैं। और सौसा एग्रीमेंट के अंडर इन कंट्रीज को यूएस हमेशा टॉप प्रायोरिटी देगा। ना प्रॉब्लम देखो यहाँ पर ये आती है इस एग्रीमेंट की कि ठीक है यूएसए ने इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट साइन कर लिया, मान लो चाइना इंडिया पे अग्रेशन दिखाता है एक ऐसे टाइम में जब रशिया अग्रेशन दिखाता है फिनलैंड पे, तब यूएस सौसा एग्रीमेंट के अंडर सप्लाईज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? क्या यूएसए की भी जो सप्लाई चेन्स हैं बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएगी? तो ये क्वेश्चन है, ये मैं कहूंगा कमजोरी है यूएस को। मेरे हिसाब से, आई मीन दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज के साथ ये एग्रीमेंट साइन करना चाहिए था। 18 देखो ऐसे एग्रीमेंट के लिए थोड़ा ज्यादा नंबर है, वैसे 18 कंट्रीज बहुत कम होती है, बट इस टाइप के एग्रीमेंट के लिए ना यहाँ पे लोगों ने कई कंट्रीज को ऐड कर रखा है, जैसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया, कि कल को नॉर्थ कोरिया कुछ करता है उस केस में भी सौसा एक्टिवेट हो जाएगा। तो ठीक है, देखिए ये एग्रीमेंट हमने साइन तो कर लिया है, बट इन दी एंड कल को अगर मुश्किल सामने आएगी तो सबसे ज्यादा डिपेंडेंस देखिए हमें खुद पे ही रखनी होगी। हम इस एग्रीमेंट के बेसिस पर ये एज्यूम करके नहीं बैठ सकते कि मुश्किल की स्थिति में यूएस हमेशा हमको नेशनल डिफेंस के लिए सर्विसेज और गुड्स, जो भी आइटम्स हैं जो हमको चाहिए, ये प्रोवाइड कराएगा ही कराएगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। देखिए जैवलिन थ्रो आज के समय इंडिया में एक बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट बन चुका है, थैंक्स टू दिस लेजेंड नीरज चोपड़ा। आपको बताना है कि 2024 की जो डायमंड लीग इवेंट है, डायमंड लीग इवेंट देखिए जैवलिन थ्रो का एक बहुत ही मेजर टूर्नामेंट होता है, जहां पर दुनिया भर के जो बेस्ट जैवलिन थ्रोअर्स हैं ये करते हैं पार्टिसिपेट। नीरज चोपड़ा ने भी यहां पर पार्टिसिपेट किया है। ओलंपिक से भी थोड़ा सा इन्होंने और आगे अपना भला फेंका है। आपको बताना है कि 2024 का जो डायमंड लीग इवेंट है, जहां पर नीरज चोपड़ा सेकंड आए हैं, ये इवेंट किस कंट्री ने होस्ट किया है? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, फ्रांस, जर्मनी या फिर स्विट्जरलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और हाँ, एक बार ना मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इमेजिन करके देखो,
कि आपने एक यूपीएससी का कोर्स परचेज किया और कोर्स परचेज करने के बाद उस यूपीएससी कोर्स के थ्रू हर हफ्ते आप एक ऐसे टेस्ट में ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो जहां पे कैश प्राइज है 11,000 रुपए। एवरी सिंगल वीक आपको 37 बार मौका मिलेगा 11,000 रुपए जीतने का। अगर आप में एबिलिटी है बार बार भी जीतिए, 4 लाख से ऊपर का कैश प्राइज आप जीत सकते हैं। नाउ ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, दिस इज रियलिटी। स्टडी आईक्यू इतिहास में पहली बार स्टडी आईक्यूज रैंकर्स बैच लेके आया है आप लोगों के लिए। आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का रैंकर्स बैच। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है इसको देखना भी मत, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और जो ये बड़ा सा प्राइस है ये गिर कर बहुत ज्यादा छोटा सा हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट द प्राइस। इस कोर्स में ऑब्वियसली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी आईक्यू का प्रेपरेशन बॉक्स तो मिलेगा ही साथ 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इस कोर्स को परचेज करते ही आप एलिजिबल हो जाओगे उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। हर संडे को सुबह 11 बजे वो टेस्ट होगा। स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया जिन्होंने परचेज कर रखा है स्टडी आईक्यू का कोर्स इस टेस्ट में करेंगे पार्टिसिपेट। और आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, जो ये 11,000 का प्राइस है इसमें भी हम काफी इंप्रूवमेंट्स करेंगे। द प्राइजेस विल कीप ऑन गेटिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। तो ये एक बहुत ही रेयर इनिशिएटिव है बाय स्टडी आईक्यूज फर्स्ट रैंकर्स बैच। यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। और याद रखिएगा ये बैच 31 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। यू हैव लिमिटेड टाइम, सो इन्वेस्ट इन योर नॉलेज, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। जी जी बिल्कुल जी। इंडिया की अगर बात करें फॉरेन पॉलिसी की हम तो तारीफ करते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही स्ट्रांग पॉलिसी है। और जो लीड करने वाले एस जयशंकर साहब हैं उनकी अगर बात करें तो बहुत ही मिच्योर बंदे हैं, बहुत समझदार हैं। फॉरेन जो मीडिया है उसको डील करना जो होता है ना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। वहां पे बड़े बड़े जो हैं वो खारजा पॉलिसी को लीड करने वाले लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके सवाल ही बड़े अजीबोगरीब से होते हैं। अब ये कैसा उन्होंने सवाल उठाया है कि मोदी साहब जो गए हैं, रशिया गए हैं और वो प्यूतन जो है उनको गले मिले हैं, तो क्यों गले मिले? वहां पे एस जयशंकर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से डील किया। उन्होंने कहा आप इस चीज की टेंशन ना लीजिए, आप ये ना समझिए कि आपको दिखाने के लिए या आपको डिग्रेड करने के लिए हमने कुछ ऐसा किया है। ये हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे हिंदुस्तान का ये कल्चर है। एज अ प्राइम मिनिस्टर वो जिस भी कंट्री में जाते हैं वो साथ अपने कल्चर को भी सपोर्ट करते हैं, अपने कल्चर को भी शो करते हैं। और ये हमारे कल्चर में आता है कि हम जिस भी कंट्री में जाते हैं उनको गले मिलते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, वो हमें रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। जिस चीज को आप जिस तरफ लेकर जा रहे हैं उस तरफ ना लेकर जाइए, ये नेगेटिव पॉइंट की तरफ ना लेकर जाइए। बड़े अच्छे तरीके से डील करने वाले जो बंदे हैं ना वो एस जयशंकर साहब हैं। वैसे तो अगर बीजेपी की पूरी पार्टी जो है उसकी बात की जाए, चूंकि ऊपर वाले मोदी साहब जो है ना, जब लीडर ठीक हो तो जाहिर बात है नीचे वाली टीम ऑटोमेटिक ठीक होती है। अगर लीडर सही ना हो तो फिर नीचे वाली टीम जो है ना उसका कोई फायदा नहीं होता ठीक होने का। क्योंकि रेल की जो गाड़ी होती है उसका जो इंजन होता है ना वो मेन चीज होती है, बाकी जो पीछे उसके डिब्बे होते हैं वो उस इंजन के सहारे चल रहे होते हैं। अगर इंजन प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, इंजन ठीक है, तो पिछले जो सारे डब्बे हैं वो उसके साथ अच्छे तरीके से वैसे ही वर्क करेंगे जैसे वो इंजन कर रहा है। इसी तरह से एक प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो एक बहुत मेन मुद्दा होता है, बहुत मेन चीज होती है किसी भी कंट्री को लीड करने के लिए। अगर वो सही तरीके से लीड कर रहे हैं, वो सही तरीके से अपने कंट्री को रिप्रेजेंट दूसरे कंट्रियों में जाके कर रहे हैं, तो उनकी जो टीम होती है नीचे वाली वो फिर बिल्कुल परफेक्ट चलती हैं। और जितने भी बीजेपी की जो लीडरान है, अभी जो रक्षा मंत्री जो आपके गए हैं यूएसए, उनकी भी बात की जाए, बड़े अच्छे तरीके से देखें कि सिक्योरिटी के जो निज़ाम के ऊपर उन्होंने बातचीत की है और न्यू हिकमत अमली अभी बनाने की कोशिश कर रही हैं। बहुत ही अच्छी लीडरशिप चल रही है जी अभी तक, जो इंडिया को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। जी बिल्कुल। और वही बात कि उन्होंने कहा कि रशिया से क्यों मिले, फिर पुतिन से गले क्यों मिले। उन्होंने कहा हमारी ये जो है वो ये रीति रिवाज है और हमने जो है वो गले मिलना ही मिलना है। और बाकी जो है वो सोसा एग्रीमेंट की बात करें तो सोसा एग्रीमेंट जो है
उन्होंने बता दिया कि जब भी कोई भी मुश्किल पेश आएगी तब जो है यूएस से खड़ा होगा और यूएस से माल सप्लाई करेगा उनको। और ये इंडिया के साथ सोसा एग्रीमेंट हो रहा है और मैं ये देख रहा था कि ये सोसा एग्रीमेंट सिर्फ उन लोगों के साथ है जो कि अमेरिका के दुश्मन हैं। मतलब उनके जो दुश्मन है ना, उनके साथ जिनका बॉर्डर लगता है या जिनके साथ उनकी खैर बैर होती है, उन्हीं के साथ सोसा एग्रीमेंट है। मतलब कि ये अगर इंडिया के साथ चाइना ना होता तो इंडिया के साथ कभी भी ये सोसा एग्रीमेंट ना करते। नहीं हो तो ये सिर्फ इसीलिए कर रहा है कि इंडिया को एक किस्म की ना वो क्या कहते हैं, फक्की मोहरा देने की, बनाया जाए, मोहरा यूज बनाने का, करने के लिए तैयार किया जाए। मतलब कि डरे नहीं है, हम पीछे खड़े हैं तो ये है वो, अगर चाइना के साथ लड़ाई होती है तो ऐसा है। लेकिन इन अमेरिकियों को पता नहीं है कि वो इंडिया है, वो भाई अब समझते बहुत हैं। स्ट्रांग हो चुका है। अब वो उनको जरूरत नहीं है अमेरिका शहर का ये वो लटरम पटरम की। तो इंडिया ने जो है वो अगर लड़ाई करनी है तो अपने हिसाब से देख के, अपना आप देख के फिर ही करेगा, जाहिर है। नहीं तो वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ना चाइना लड़ाई करेगा ना इंडिया लड़ाई करेगा। और क्योंकि 1965 के बाद मेरे ख्याल में अभी तक लड़ाई नहीं हुई है। ये पिछले दिनों में जो है कब्जे करने शुरू कर दिए थे उन्होंने लद्दाख में, चाइना ने। आते को तो इंडिया ने जो है उनको भी पीछे कर दिया था। तो वो ही ना, ये सॉरी अमेरिका देख रहा है कि चाइना के साथ जो है वो इंडिया की नहीं लगती, तो इंडिया के साथ लड़ाई हो सकती है। इंडिया को अगर थोड़ी सी वो समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान है या कोई और दूसरा मुल्क है जिसको थोड़ी सी शह देंगे, पीछे बताएंगे कि हम हैं, फिर वो सीना वो ताड़ के जो है वो फिर चलेंगे। जैसे यहाँ पे भी अक्सर होता है कि किसी के ऊपर कोई हाथ होता है ना, किसी बड़े का, किसी एमएनए एमपीए का, तो वो अपने आप को बड़ा ना वो समझने लग जाता है कि मैं बड़ी तोप हूँ। तो जब वो हाथ उठाता है ना अपना, तो फिर वही बीगी बिल्ली बन के बैठ जाता है। तो ये समझता है कि अमेरिका जो है, इंडिया जो है वो ये सोचेगा कि हमारे ऊपर जो है वो बड़े का हाथ है, हमें कुछ नहीं होगा, हम लड़ मरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इंडिया इतना बेवकूफ़ तो है नहीं है, इंडिया अपनी समझ रखता है। तो ये अमेरिकी समझते हैं कि सारे जो हैं वो अगर किसी को कर लेते हैं, बेवकूफ़ बना लेते हैं, तो इंडिया को भी बना लेंगे। लेकिन ये नहीं पता इंडिया की जो अपना लीडरशिप है वो उनके जो है वो हथकंडे सारे समझती है यूएसए के। और वो दूसरी बात, वही बात कि रशिया के साथ जितने भी बॉर्डर लग रहे हैं उनके साथ जो है वो इन्होंने किया हुआ है सोसा एग्रीमेंट। इसराइल के साथ इन्होंने सोसा एग्रीमेंट किया हुआ है, मतलब उनके साथ किया हुआ है जिनसे जो है ये फ़ायदा ले सकते हैं, जो कि किसी दुश्मन कंट्री के साथ जिनका खैर बैर है ये, या साथ जो है वो बॉर्डर लगता है। अपने तो ये अमेरिका जो है ना बड़ा चालू चीज़ है। और ये तो समझ आ ही रहा था जितने भी कंट्री हैं वो किसी न किसी वजह से किसी न किसी दुश्मन कंट्री के साथ मिलते हैं, या उस दुश्मन कंट्री के साथ उनकी खैर बैर है। उन्हीं के साथ सोसा एग्रीमेंट किया हुआ है। हथियार पहुंचाएगा क्या, मतलब अब बंदे भेज ना, फिर अपने फौजी भेज, अपने मरवा ना, तो फिर पता चले हथियार ही सिर्फ देने हैं इसने। और वही बात कि यूक्रेन को भी अपने बंदे उन्होंने नहीं दिया, अपने ना को फौज दी है, सिर्फ ये है कि जी पैसा दे रहे हैं, हथियार सप्लाई कर रहे हैं, बस ये मदद कर रहे हैं जी। और अपने दुश्मन को जो है वो ख़त्म करवाने की किसी और के हाथों कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपने बंदे भेज के अपने बंदे कभी भी ये नहीं मरवाते अमेरिकन। और अपनी ज़मीन से जो है किसी के साथ लड़ाई भी नहीं करते। इनको पता है हमारी ज़मीन तबाह हो जाएगी, फिर हम पीछे हो जाएंगे। ये किसी के आगे रख के किसी की वो कहते हैं ना मोढ़े ते बंदूक रख के तो फिर चलाता है। वैसे ही जो है वो इसके किसी के साथ जो है डायरेक्ट पंगे ले जाके फिर डायरेक्ट वार नहीं करेगा। ये अपने मुल्क के में से किसी मुल्क में से वार करेगा, फिर उस मुल्क को भी तबाह बर्बाद कर देगा जिस मुल्क से वो वार करता है। और बेशक वो डॉलर दे के करे या जैसे भी करे उस मुल्क में, जैसे कि पाकिस्तान की मिसाल ले लें, पाकिस्तान कौन सा तरक्की कर रहा है अब। अगर पाकिस्तान से रख के मोढ़े पे रख के बंदूक चलाई है इन्होंने हर जगह, तो कौन सा पाकिस्तान को तरक्की करवा दी है? नहीं, पाकिस्तान का खुद का बेड़ा गर्क हो चुका है। तो इसी तरह जो है वो इंडिया समझदार मुल्क है, इंडिया की लीडरशिप समझदार है। इंडिया ऐसे इनके यूएसए के चक्कर में नहीं आएगा। कितने कमेंट आते हैं, मुझे पता है कि वो भी कहते हैं कि हम यूएसए की जो है वो बेईमानियों को समझते हैं। बिल्कुल आप लोग समझते हैं, यही तो चीज़ मुझे अच्छी लगती है इंडिया की, कि अपनी पॉलिसी है, अपने मुल्क को देख के फिर आगे जो है वो कुछ काम करते हैं, वरना किसी की बातों में आके नहीं कुछ भी करते। दैट्स गुड। जी मेरा भी यही ओपिनियन है इसके ऊपर। और बहरहाल स्ट्रेटजी वही है उनकी। और वही चीज़ होती है ना कि मालक मालक होता है, वो मालक बना बैठा है इस वक्त अमेरिका जो है। तो वो चाहता है कि मेरे अंडर रहे और मैं जिसको चाहूँ कठपुतली की तरह नचाऊँ और जिसको चाहूँ लड़ाऊँ और जिसको चाहूँ राज़ी करूँ। अपनी चीज़ें जिसको बेचनी है बेचूँ, जिसको नहीं बेचनी ना बेचूँ। तो वो इस सिलसिले में वो होल्ड कर रहा है असल में। तो उसको पता नहीं है नीचे जो ताकतें हैं उनमें इंडिया भी है। और इंडिया जो है ज़ात पॉलिसी में वो होता है ना, सॉरी अबाउट दैट, लेकिन वो वर्ड होता है बागी।
तो वो इंडिया उसमें से है, वो बागी है और वो ऊपर आना चाह रहा है और वो सही स्ट्रेटजी और सही टेक्निक के साथ काम कर रहा है, ठीक है ना। जिसको जहाँ पे रोकना है, जिसको कितना जवाब देना है, और मैं यकीन माने अप्रिशिएट करता हूँ मोदी हुकूमत को कि सही जगह पे सही उनके बंदे जवाब देते हैं, टू द पॉइंट जवाब देते हैं कि आगे से सवाल नहीं उठता, ठीक है ना। वो कल्चरल बात जो है कैसे उन्होंने मोल्ड किया उस चीज़ को, हालांकि सियासी नोयत की बात थी कि गले लगना प्यूटन के और फिर ज़ेलेंस्की मतलब उसके ऊपर रिएक्ट करे, और वो रिएक्शन आया और उस रिएक्शन को कैसे इन्होंने ठंडा किया, मतलब कि एक ही उन्होंने जवाब दिया, उसके बाद दोबारा सवाल नहीं उठा और किसी ने उसके ऊपर शक भी नहीं किया कि ये सियासी नोयत की जफियाँ थी, मतलब वो गले मिलना जो है तो है तो सियासी नोयत का, नो डाउट कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं अंदर अंदर, लेकिन यह है कि वो सामने लाना उनको, वो मसला कुछ और होता है, ध्यान कहीं और चला जाएगा, तो वो चीज़ होती है। तो वो कहते हैं फोकस करो पॉइंट पे, जिस काम के लिए आए हैं उसके ऊपर फोकस करो, तो अच्छी बात है, इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है बीच में, बाकी एग्रीमेंट हुए हैं और ये होते रहेंगे, लेकिन इसमें बाइडन जो है वो अपना किरदार अदा कर गया। उन्होंने बीच में मेंशन किया कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो रह गए थे वो जो जिन पे साइन करने थे वो भी वो कर गए हैं, तो मतलब कि उन्होंने एक प्लान तैयार किया हुआ था फ्यूचर के लिए कि इस तरह चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी, इस तरह इनको होल्ड करना, और अगली हुकूमत आए तो उसको मुश्किल ना हो किसी भी कंट्री को होल्ड करने के लिए, वो पहले से प्लान इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कंट्री को कंट्रोल कर रहे हैं। ये चीज़ है कि स्टेप फॉरवर्ड जिसे कहते हैं, तो वो जो है 2 कदम आगे सोच रहा है, तो इंडिया को भी मेरे ख्याल में 2 कदम आगे सोचना चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने होल्ड करना है, वर्ल्ड पावर बनना है, उस पोजीशन पे आना है, तो वो स्ट्रेटजी जो है, वो तरीका जो है अपनाना पड़ेगा, तो अपनाएगा इंडिया, होप सो। बाकी वीडियो अच्छी थी, डिटेलिंग वीडियो थी, इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।